नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद से। क्या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान गुलाम नबी आज़ाद को सौंपी जा सकती है? सोनिया गांधी से नाराज चल रहे गुलाम नबी आज़ाद का आखिरकार अगला कदम क्या होगा? अगर सोनिया गांधी गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी को खत्म नहीं कर पाती हैं तो क्या गुलाम नबी आज़ाद अब मन बना लेंगे कांग्रेस छोड़ने को लेकर? तमाम ऐसे सवाल हैं जो बीते काफी समय से खड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की नींव माने जाने वाले गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी को दूर करने के लिए सोनिया गांधी एक के बाद एक कई बड़े कदम उठा सकती हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर बीते काफी समय से बवाल देखने को मिल रहा था। माना यह जा रहा था कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद जो खाली पड़ा है, आखिरकार उस पर बिठाया किसे जाए। कई नामों की चर्चा हुई, जिनमें सचिन पायलट भी थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तो और अशोक गहलोत तक का नाम सामने आया। लेकिन अब माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद पर फाइनल जो अगर मोहर लग सकती है वो गुलाम नबी आज़ाद की हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी को भले ही जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन राहुल गांधी वो पद संभालना नहीं चाहते। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी में दूसरे नंबर का पद चाहते नहीं हैं। गुलाम नबी आज़ाद का ये मानना है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर सेवा की है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में पूरे मान सम्मान के साथ उन्होंने काम किया है, तो दूसरा पोजीशन उन्हें भाएगा नहीं। तो ऐसे में बचता है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद। तो क्या उन्हें अब अध्यक्ष पद पर बिठाया जाएगा? और अगर उन्हें अध्यक्ष पद पर बिठाया जाता है कि कांग्रेस के तमाम नेता सहमत होते नजर आएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल कांग्रेस में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से नेताओं के बीच अनबन देखी जा रही है, लगातार नेताओं के बीच जिस तरह से मारामारी चल रही है पद को लेकर, और अभी देखिए राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसको लेकर भी बहुत कांग्रेस में हलचल देखने को मिली थी। सीधे सीधे तौर पर देखने को मिला कि कई ऐसे नेता जिनको राज्यसभा के लिए आगे नहीं भेजा गया, वो कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। माना जा रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। खैर, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं या फिर वो कहाँ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच गुलाम नबी आज़ाद को लेकर तमाम तरह से जो चर्चाएं हो रही हैं, ये माना जा रहा है कि आज़ाद को कांग्रेस पार्टी अपने से जुदा नहीं होने देना चाहती। गुलाम नबी आज़ाद बहुत पहले मन बना रहे थे कि वो बीजेपी के साथ चले जाएं। बीजेपी के साथ जाने की उनकी बड़ी कोशिश भी थी, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। अब ऐसे में सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस पार्टी में ऐसे तमाम नेता जो इस वक्त नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को दूर करते हुए क्या कांग्रेस बड़े कदम उठाएगी? और कांग्रेस अगर बड़े कदम उठाती है तो क्या वाकई कोई बड़ा डिसीजन भी लिया जाएगा? दरअसल देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, इस वक्त कांग्रेस पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है, वो ये बता रहा है कि वाकई कांग्रेस पार्टी आगामी समय के चुनाव को देखकर बहुत कुछ काम करती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में लगातार देखा जा रहा है कि मीटिंग्स का दौर देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में लगातार कहीं ना कहीं जो है स्थिति एक अलग जगह दिखती नजर आ रही है। तो फिलहाल माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जिस तरह से मीटिंग्स के दौर हो रहे हैं, लगातार पार्टी में जिस तरह बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि कांग्रेस आगामी समय के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी करती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और इन 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी को 5 राज्यों में झटका लगने के बाद ये देखा गया कि किस तरह कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब होती नजर आई। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए आसार जो हैं वो अच्छे तो दिखते नजर नहीं आ रहे, लेकिन अपने अगर नाराज नेताओं को पार्टी मना लेती है तो समझ लीजिए इसका बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। गुलाम नबी आज़ाद वो नेता हैं जो सोनिया गांधी के करीबी बताए जाते हैं, सोनिया गांधी के करीबी हैं, तो वहीं गहलोत भी करीबी हैं, सचिन पायलट भी उन्हीं युवा नेता में शामिल हैं जिनकी वजह से राजस्थान में पार्टी बनी हुई है, और कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं जो अच्छे वक्ता हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस इन खामियों को दूर करेगी, नाराज नेताओं को मनाया जाएगा, नाराज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, नाराज नेताओं को समझाने के लिए उन्हें जो है उनकी पोजीशन देने के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी लगातार काम करती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी में लगातार जिस तरह बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, और इस साल के अंत में जो 2 राज्यों में चुनाव है, गुजरात और हिमाचल, इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्या वाकई जीत हासिल कर पाएगी?
क्योंकि माना जा रहा है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी के पास युवा चेहरा कोई नहीं है। देखिए, हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद और जिग्नेश मेवानी के जेल जाने के बाद वहाँ पर युवाओं की कमी है। तो सचिन पायलट और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं पर कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेल सकती है, और अगर कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलती है तो समझ लीजिए बहुत बड़े हद तक बदलाव तो होता ज़रूर नजर आएगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने नाराज़ नेताओं को मना लेती है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने नाराज़ नेताओं को लेकर बड़े कदम उठाती है, तो समझिए काफ़ी ज़्यादा फर्क भी पड़ता नजर आएगा। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि एक और जहां कांग्रेस आगामी समय के चुनाव को जीतने की तमाम कोशिश कर रही है, तमाम तरह से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, और वहीं सीधे सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं या मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है वो सीधे तौर पर यह बता ही रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से जिस तरह से नेताओं की नाराज़गी बढ़ी है, या कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह से पार्टी का साथ छोड़ना शुरू किया है, ये सोनिया गांधी के लिए सही नहीं है। जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज करके जनता का दिल जीता, आज वही जनता कांग्रेस का भरोसा नहीं कर रही है। आज वही जनता कांग्रेस पर किसी तरह से किसी भी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने जो विश्वास बनाया था वो विश्वास खो दिया, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले तमाम ऐसे नेताओं का मानना है कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ हमेशा खड़ी रहती है, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है, ये हार्दिक पटेल का भी कहना था। कांग्रेस पार्टी से अलग होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी यही मानना था। उनका मानना था कि कांग्रेस का मतलब हो गया है राहुल, प्रियंका और सोनिया। कांग्रेस पार्टी आज परिवारवाद की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद की राजनीति करना क्या महंगा पड़ सकता है, और कांग्रेस की परिवारवाद की राजनीति की वजह से ही आज पार्टी की हालत ये है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जिन नाराज़ नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है, या जिन नाराज़ नेताओं को लेकर पार्टी बड़ा दांव खेल रही है, क्या इसका ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, वो सीधे सीधे तौर पर यह बता रही है कि कांग्रेस अपने नाराज़ नेताओं को मनाने के लिए, अपने नाराज़ नेताओं को समझाने बुझाने के लिए उन पर बड़ा दांव खेलती नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी में लगातार जो बदलाव हो रहे हैं, उससे नेता तो खुश हैं, लेकिन आगामी समय में इसका कितना फर्क देखने को मिलेगा, तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो पार्टी के हाथ से निकल तो रहे, लेकिन पार्टी उन्हें समझाने की बुझाने की कोशिश कर रही है। गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की कमान सौंप लेते हैं, संभाल लेते हैं, तो शायद इससे पार्टी का फायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।